पटना वाले खान सर के साथ ही एक दरभंगा के खान सर भी अपनी चमक तेजी से बिखेर रहे हैं। चमचमाती बिल्डिंग के दौर में भी झोपड़ी नुमा एक बेहद साधारण सी जगह पर सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने के लिए कतार में खड़े होकर यहां पढ़ने का इंतज़ार करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दरभंगा शहर के प्रसिद्ध फिजिक्स टीचर और एकेडमी ऑफ फिजिक्स के संचालक आरी खान की, जिन्हें छात्र दरभंगा वाले खान सर के नाम से भी पुकारते हैं। पैसे के लोभ लालच से बिल्कुल अलग समाज को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने के लिए भरसक प्रयास करने वाले खान सर अब अपनी मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी ही एक मिसाल है प्रेम कुमार। एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रेम आज खान सर के मार्गदर्शन में रहकर बेतिया मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र बन चुके हैं। उसके सपने को हकीकत में बदलने के सफ़र में खान सर का कितना योगदान रहा है, खुद उनसे ही सुनवाते हैं। तो प्रेम जी, आपका पूरा परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम सागर है। मेरा गृह जिला दरभंगा और ब्लॉक बहेड़ी के उत्तरी हथौड़ी पंचायत के कोठरा गांव के निवासी हैं हम। कहा जाता है कि पूरे देश में दो खान सर, एक पटना वाले खान सर और एक दरभंगा वाले खान सर बड़े मशहूर हैं। बस हम भी लिटरली हम भी दो ही खान सर को जानते हैं, एक UPSC वाले और एक IIT मेडिकल वाले को। और भाग्यवश हम इनसे जुड़े हुए हैं और इनके साथ जुड़ने का मेरा ये मोटो था, ये बच्चों से इंटरेक्ट अच्छा होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा देते हैं और जुड़ के रहते हैं बच्चों से। क्योंकि मैं दरभंगा में और भी कोचिंग संस्थान देखा हूँ जहाँ केवल मतलब फ़ीस से लेना देना होता है, पर इनके साथ मुझे ये देखने के लिए मिला कि कभी बच्चों को उस तरह से टॉर्चर नहीं करते थे कि पेमेंट करो ही, और अच्छे से मतलब बच्चों पे एक इंडिविजुअली बच्चों पे ध्यान देते थे, मेहनत करते थे उन पे। और बेटर कंटेंट, इनका सबसे बेटर कंटेंट हमको लगा यहाँ का, क्योंकि ये इनका खासियत देखा न्यूमेरिकल ये ज़्यादा कराते थे, जिससे कि बच्चा को डर लगता है। और अगर किसी बच्चा का फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छा हो जा रहा है तो फिर फिजिक्स का तो फंडा ही क्लियर है। आप मेडिकल में पिछली बार कितना नंबर आया था? पिछली बार तो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था, 520 के अप्रॉक्स था, जिस पे हमको कोई BHMS भी या फिर BAMS भी नहीं मिलता, BDS भी नहीं मिलता। तो फिर हम इस साल सर की मेंटरशिप में मेहनत करें। और कितनी भूमिका रही इस पूरे भूमिका कहिएगा तो इवन मैं कहूँ तो ये मेरे टीचर्स के सेक्टर में ये मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, जगह जगह पे मतलब गाइड भी करा कि कहाँ से कौन सी कंटेंट उठानी है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कहाँ कौन सा ट्रिक लगाना है, वो सब मैंने अपना जो था वो अप्लाई किया। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है? पारिवारिक बैकग्राउंड जस्ट मैं ये कहूँगा, माँ मेरी गृहिणी है, 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, पर उनका हौसला बहुत ही था। वो मेरे लाइफ का रोल मॉडल हैं वो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाई स्टार्ट कराया। और पापा मेरे वैसे तो पैसे से वो ड्राइवर हैं, पर गरीबी घर पे किसान भी हैं। ही इज़ मतलब लिटरली ओल्ड मैन, पर वो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी मेहनत कर रहे हैं वो, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। एकेडमी ऑफ फिज़िक्स के बारे में क्या कहेंगे? एकेडमी ऑफ यही कि फ़िज़िक्स के लिए तो दरभंगा में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं 2-3 जगह मूव करके पढ़ा हूँ और फाइनली इनको सिलेक्ट करा और पूरा कंप्लीट भी किया 12th इनसे, और अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ। क्या लगता है कि दरभंगा में भी रहकर नीट की परीक्षा आसानी से? बिल्कुल करी जा सकती है, और ख़ास करके अगर खान सर जैसे टीचर्स अगर मिले तो अच्छे से बहुत आसानी से सुलभता से किया जा सकता है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देंगे दरभंगा के जो रहने वाले हैं, जो डिमोटिवेटेड हैं कि दरभंगा से नहीं हो सकता? देखिए, मेरा मानना यही है कि आप सपना आप किस लेवल पे देखते हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर आपके मतलब जद्दोजहद पे करता है, आपके जिद पे करता है कि आप उस चीज़ को किस लेवल से, किस जिद से आप मतलब डील करते हैं। चाहे संघर्ष जो भी आए, आप उसको एक तरफ करते हुए आप अपने गोल्स को अगर टारगेट कर रहे हो तो वो पूरा होता है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी गली में हो, डजेंट मैटर। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। कहा जाता है कि शिक्षक तभी कामयाब होता है जब उसके शिष्य उससे आगे उनके सपनों को साकार करें।
आपके शिष्य हैं बेतिया मेडिकल कॉलेज में, बेहद साधारण बैकग्राउंड के होने के बावजूद आज उस मुकाम पर है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? पहले तो मिथिला लाइव 24 का आभार जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बोलने का मौका दिया है। दूसरी बात, प्रेम बहुत ख़ास था और हम लोग बच्चों में एक देखते हैं, प्रेम में शुरू से बहुत गंभीरता और शालीनता रही और जो संस्कार था निश्चित रूप से प्रेम के परिवार से ही मिला होगा। तो एक सक्सेस, बच्चों को सक्सेस होने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ाई के स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग सारी तैयार करते हैं। वही काम हम लोग सभी बच्चों पे करते हैं, लेकिन जो बच्चे उसको ले पाते हैं अच्छे से और वही फाइनली रिजल्ट दे पाते हैं। प्रेम उन सिलेक्टेड बच्चों में से था जिसने हम लोगों के पाथ को, हम लोगों के गाइड को फॉलो किया और जिसका आउटकम आपके सामने है कि इस बार प्रेम को 612 नंबर मिले नीट में। और प्रेम को दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता था, लेकिन फर्स्ट राउंड के ही बाद सेकेंड राउंड में ही प्रेम बेतिया मेडिकल कॉलेज को प्रेम ने सिलेक्ट किया, जबकि 611 वाले बच्चे को भी DMCH मिला, जबकि प्रेम को 612 था। तो खैर मेडिकल कॉलेज कोई भी हो, चाहे बेतिया हो, चाहे वो DMCH हो या PMCH हो, लेकिन अभी प्रेम से मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़े हैं। आज प्रेम मिलने आए हमारे पास और वो हमेशा मेरे टच में भी रहते हैं। मैं कहता हूँ कि बेटा MBBS के बाद तुम्हें अच्छे मेडिकल कॉलेज से मास्टर्स करना है। और डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब डॉक्टर्स हम लोग बनाते हैं ना, IITN बनाते हैं तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, जब मेडिको बनाते हैं तो खुशी होती है कि डायरेक्ट समाज से उसका सरोकार है। और मैं प्रेम से कहता हूँ कि अपने दरभंगा शहर में देख लीजिए, पूरे मिथिलांचल जोन से लोग इलाज कराने आते हैं और बड़ा टफ स्टेज होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं प्रेम से कहूँगा कि जब तुम डॉक्टर बनना और जब दरभंगा आना, मैंने पहले भी प्रेम से कहा है, तो खास करके उन गरीब तबकों का जरूर ख्याल रखना जिससे हम या तुम, हम लोग सब लोग उसी तबके से जुड़े हैं, तो उनका इलाज अच्छे से होना चाहिए। तो प्रेम तो पहले, प्रेम को शुभकामनाएं, आप सिलेक्ट हुए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी प्रेम के मम्मी पापा के लिए है, प्रेम के पूरे परिवार के लिए है। और लोग मुझे आज की डेट में प्रेम के नाम से लोग जानने लगे हैं। प्रेम के गांव वाले कई लोग, उधर के लोग मुझसे कहते हैं कि प्रेम बच्चा है, इस बार मेडिकल निकाला, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस सक्सेस में प्रेम ने बहुत मेहनत किया है, प्रेम ने बहुत स्ट्रगल किया है। इसके पीछे की जो कहानियां हैं प्रेम की, वो सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएंगी। प्रेम ने स्ट्रगल की अपनी इंतहा पार की है पढ़ाई के लिए, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, सिर्फ प्रेम ने नहीं, प्रेम के पेरेंट्स ने भी। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या प्रेम को सुन रहे हैं, मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हर अच्छी चीज़ को पाने में काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों पर ट्रस्ट कीजिए। दरभंगा में हम लोग हैं जहाँ से IIT और मेडिकल बड़ी आसानी से बच्चों को सिलेक्ट करवा रहे हैं। नहीं सर, बच्चों में तो आप मशहूर हैं, खान सर के नाम से मशहूर है। ऐसी क्या बात है आपने जो लोग आपको, यहाँ के बच्चे आपको खान सर के नाम से अपना आइडियल मानते हैं? ये तो उनका प्यार है, बस मैं मेहनत करता हूँ। मैं जब एक सुबह उठता हूँ तो शाम तक मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बिलीव करता हूँ। मैं कम बच्चों को पढ़ाऊँ लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ाऊँ और फिजिक्स को सिखा देना। देखिए निश्चित रूप से साइंस का सबसे स्टैंडर्ड पिलर है ये, है ना, और निश्चित रूप से डिफ़िकल्टीज़ भी है। और मेरा मानना है इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट देन इट इज़ नॉट सेड टू बी ए प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये लाइन कहता हूँ कि अगर तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना रहे हो और अगर वो न्यूमेरिकल आसानी से बन रहा है तो दो ही बात है, या तो तुम बहुत जीनियस हो या फिर वो न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अगर तुम्हारा माइंड उस न्यूमेरिकल पे खर्च नहीं किया, तुमने दिमाग नहीं लगाया, टाइम नहीं लगा, तो फिर इसका मतलब है न्यूमेरिकल या तो कमज़ोर है या फिर आप बहुत जीनियस हैं। तो हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, ट्रिकी अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब फिजिक्स को आसान करके बच्चों तक पहुँचाते हैं। शायद यही वजह है कि बच्चे प्यार करते हैं मुझसे। सर वैसे बच्चे जो किसी कारणवश आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, उनको आप क्या समझें? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता कि प्रेम एक आदर्श उदाहरण है इस चीज़ का। यही कारण है कि प्रेम अभी खड़ा हुआ है। प्रेम एक आदर्श उदाहरण है और ऐसे प्रेम जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जो सिर्फ फिनेंशियल कंडीशन को लेकर डीमोटिवेट होते हैं। आप प्रेम को आदर्श माने,
आप आरी खान को आदर्श नहीं माने, आप प्रेम को आदर्श माने और सीखें कि मिनिमम रिसोर्सेज में डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। और हाँ, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहिएगा तो पूरी कायनात मिल करके उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि खास करके हम लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कहीं पैसा बाधा आ रही है, तो उनका स्वागत है हमारी संस्था एकेडमी ऑफ फिजिक्स दरभंगा में। आप आइए, हर तरह के मदद के लिए हम लोग तैयार हम हैं। भी वही देख रहे हैं कि जहाँ आज क्लासरूम, एसी क्लासरूम और चमचमाती बिल्डिंग में बच्चे नीट और आईआईटी जैसे सपने को साकार करने जाते हैं, वहाँ आप एक मामूली साधारण से छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आप दिल में उनके लिए क्या जज्बा है? बस मैं ये, अगर जिस दिन मैंने एसी लगा दिया, बड़े क्लासरूम बनाऊंगा, इसका मतलब फ़ीस को बढ़ानी पड़ेगी मुझे, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा जाएगा, तो बच्चों पे उसका बर्डन जाएगा। तो शायद मैं ये भी इसलिए भी नहीं कर पाता हूँ कि बच्चों को उसका बर्डन ना भरना पड़े। और मुझे लगता है कि क्लासरूम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, टीचर्स हैं, टीचर का कंटेंट है। तो अगर मैं इस छोटे से इस झोपड़ी नुमा माहौल में अगर बच्चों को पढ़ा करके अगर अच्छी जगह पहुँचा रहा हूँ, तो मेरे लिए फिर यही मेरा ताजमहल है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।